हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यमुना एजुकेशन पे आपका स्वागत है। और आज के वीडियोज में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए। इसलिए आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इनके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इनके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और स्थान बंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में यह आयोजन किया गया था। इससे पहले आयोजित पुणे में होने वाला था, जो प्लेग के कारण जो है वहां से स्थानांतरित करके बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी किया गया था। इसका नामकरण जो है दादा भाई नौरोजी ने किए थे, जो ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, दादा भाई नौरोजी। इससे पहले इनका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इनका नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ था। उस समय वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन था, जिनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। अब यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट अधिवेशन, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो प्रथम अधिवेशन 1885 में किया गया था। स्थान बंबई में किया गया था और इनके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इनके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और पहला अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। अगर प्रथम अधिवेशन की बात करेंगे तो इसका महासचिव जो रहे हैं ए.ओ. ह्यूम रहे। प्रथम अधिवेशन का महासचिव ए.ओ. ह्यूम रहे। अब दूसरा अधिवेशन देखिए, आपको ध्यान रखना है 85 से 86, एक साल बाद दूसरा अधिवेशन होता है, जो कलकत्ता में हो रहा है, कलकत्ता। और इनके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इनका कार्यकाल जो रहा है, ये 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं, 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला है एक साल बाद और 1887, जो मद्रास में हुआ था, स्थान मद्रास। और इनके अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए थे और जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और 87 के बाद 88 की अगर बात करेंगे तो अधिवेशन 88 में जो हुआ था वो इलाहाबाद, स्थान इलाहाबाद में हुआ था और इनके अध्यक्षता जॉर्ज यूले के थे, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। या कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि प्रथम गैर भारतीय कौन थे, तो हम लोग जॉर्ज यूले थे, गैर भारतीय, जो 1888 के अधिवेशन में भाग लिए थे। अब यहाँ एक बात देखने को मिल रहा है कि हम देख रहे हैं कि स्थान भी यहाँ का चेंज है। पहला में बंबई था, दूसरा में कलकत्ता था, तीसरा मद्रास और चौथा में इलाहाबाद। यहाँ आपको अधिवेशन याद रखने के लिए आसान सी बात है कि 85 से लेके हम लोग 88 तक डायरेक्ट 4 साल की बात किया गया है और चारों में स्थान देखिए चेंज है और यहाँ स्थान ही चेंज नहीं है। आप इनकी अगर बात कर रहे हैं, अध्यक्ष भी चेंज है और यहाँ की जो हम लोग जाति की अगर बात करेंगे तो वो भी चेंज है, संप्रदाय चेंज है। जैसे कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे वो प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ये पारसी अध्यक्ष थे और बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम अध्यक्ष थे और जॉर्ज यूले ये ईसाई थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ की संप्रदाय भी चेंज था, ताकि हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ सके। आइए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो 1890, जो स्थान कलकत्ता में हुआ था और इनके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता की थे, जिसमें पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदामनी गांगुली इस सभा को संबोधित किया था। उसके बाद 1896 की अगर बात करेंगे तो जो स्थान है कलकत्ता में हुआ था और इनकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी जी किए थे, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जिनकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी जी किए थे और कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ 5, 6 और 7
5, 6 और 7 की अगर बात करेंगे तो ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। 1905 जो वाराणसी में मतलब स्थान वाराणसी में हुआ था, और इनके अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, जिसमें 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था इस अधिवेशन में। इसके बाद 1906 की अगर बात करेंगे, 1906 कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे, और इसमें स्वराज शब्द की पहला प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार, जिसमें अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की बात हो रहा है, कलकत्ता की। उसके बाद 1907 की अगर बात करेंगे तो 1907 से याद रखना है सूरत। 1907 में जो सूरत अधिवेशन में हुआ, सूरत जगह का नाम है, जो इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस ने किए थे। इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस ने किए थे, और जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन इन्हीं के अध्यक्षता में की गई थी। रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में कांग्रेस पहली बार विभाजित हुए हैं नरम दल और गरम दल में। आगे की अगर बात करेंगे तो 1911 इंपॉर्टेंट है। 1911 में क्या है कि कोलकाता अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, और इनके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे, जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो यहां से ध्यान रखना है, देखिए जनगण मन और वंदे मातरम दोनों का दोनों कलकत्ता से ही बात है। एक 1996 से 1911 की अगर बात करेंगे, 96 से 11 में 96 कलकत्ता अधिवेशन रहीमतुल्लाह सयानी इनके अध्यक्ष थे, और वंदे मातरम गाया गया था। जबकि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण धर थे, और यहां जनगण मन पहली बार गाया गया था। तो ध्यान रखना है यहां से 96 से 11। उसके बाद ये 5 साल का दौरान रहा है। उसके बाद 1916 की अगर बात करेंगे तो 1916 में लखनऊ में हुआ था, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिनके अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार थे। अंबिका चरण मजमूदार इनके अध्यक्ष थे, और यहाँ कांग्रेस लिंक का समझौता हुआ है। समझौता मतलब गरम दल नरम दल जो बटा था आपका, मतलब 1907 का सूरत अधिवेशन में यहाँ पे जाके समझौता हुआ, और यहाँ पे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक जो अपना स्टेटमेंट दिए थे। आइए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ष 1917 में स्थान कलकत्ता में जो है इसकी अध्यक्षता किया है एनी बेसेंट, जो पहली महिला अध्यक्ष रही। यहाँ पे 3 महिलाएं अध्यक्ष रही हैं 1917 में। 1917 में आपका एनी बेसेंट रहा है। 17 में अगर 8 जोड़ते तो 25 होता है। 25 में सरोजनी नायडू रहा है, और 25 में अगर 8 जोड़ते 33 में नेल्ला सेन गुप्ता। यानी 3 महिलाएं ही इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिवेशन में भाग लिए हैं। तो पहला 1917 में एनी बेसेंट, 17 के बाद अगर 8 जोड़ते हैं तो 25 आ रहा है, तो उसमें सरोजनी नायडू रहा है, और 25 में अगर 8 जोड़ रहे हैं तो 33 आ रहा है, 33 में नेल्ला सेन गुप्ता रहा है। इसके बाद हम लोग उसमें आगे भी चर्चा करेंगे। 1920 में 2 अधिवेशन आया। एक वार्षिक अधिवेशन जो होता रहा है दिसंबर में, वो रहा है, और दूसरा एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किया था, और जिसमें असहयोग आंदोलन पारित नहीं हुई थी। लेकिन वार्षिक आंदोलन जो नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता CB राघवाचारी किए थे, उसमें यह पारित हो गया कि असहयोग आंदोलन होगा, असहयोग आंदोलन होगा। और अगला है आपका 1924 जो 40वां अधिवेशन रहा है, और बेलगांव में हुआ है, जो कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव, और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी की थी, जो मात्र एक बार अध्यक्षता किए थे इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला 1925 में कानपुर में इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू किए थे, जो प्रथम भारतीय महिला थी। देखिए, अगर भारतीय महिला की बात किया गया तो सरोजनी नायडू की बात आएगी, लेकिन पहली महिला की अगर बात करेगा तो एनी बेसेंट की बात। प्रथम महिला 1917 में भाग लिया एनी बेसेंट, जबकि भारतीय महिला की अगर बात करेगा तो 17 से आप 8 जोड़ेगा तो 25 में सरोजनी नायडू रहा है, सरोजनी नायडू।
जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन, लाहौर जगह का नाम है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन, लाहौर की जगह का नाम है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यह 26 जनवरी 1930 में। अगला है आपका 1931 कराची अधिवेशन, कराची में हुआ था ये, और इनकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, जिसमें मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित की बात की गई थी। मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था, जिनके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, और ये कराची अधिवेशन की बात किया गया था। नेक्स्ट है 1937 जो फैजपुर में हुआ था, और इनके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो ऐसा अधिवेशन था जो पहली बार गांव में अधिवेशन किया गया था, फैजपुर। और अगला है आपका 1938 से 39 जो हरिपुरा में हुआ था, और इनके अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी किए थे, जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, और इनके राष्ट्रीय नियोजन समिति इकोनॉमिक्स से संबंधित है, जिसमें जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किया था। तो यहाँ पे एक बार फिर से अगर जान ले जो इंपॉर्टेंट है उस बात को आप रिपीट जरूर रखें। तो नेक्स्ट 1940 से 45 तक अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहे, जो रामगढ़ स्थान का नाम है, रामगढ़, और ये सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष भी रहा है और सबसे युवा अध्यक्ष भी रहा है। यानी अबुल कलाम आजाद की बात करेंगे तो सबसे युवा अध्यक्ष रहा है। इसका कार्य मतलब इनका कार्यकाल जो है 1940 से 45 तक रहा है, और ये स्थान जो अधिवेशन हुआ था ये रामगढ़ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किए थे। तो आपका यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लंबे समय तक किन की अध्यक्षता था, तो अबुल कलाम आजाद का, और सबसे युवा अध्यक्ष भी यही रहे थे। उसके बाद 1946 की अगर बात करेंगे तो ये आपका मेरठ में हुआ था, जिनकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी किए थे, जेबी कृपलानी किए थे, और इनका एक खास ये बात है कि ये आपके आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन में आएगा कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। अब हम जानने वाले हैं कि इन्होंने डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या बोले, तिलक जी ने क्या बोले, तो उसके बारे में जानते हैं कि डफरिन का मानना था कि सूक्ष्म दर से अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। कौन? राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस जो है वो आपका सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कर्जन बोले थे कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, मतलब कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं, ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट था। इसके बाद तिलक, बाल गंगाधर तिलक, उनका स्टेटमेंट था कि भीख मांगने वाली संस्था, कांग्रेस जो है वो भीख मांगने वाली संस्था है, वो बाल गंगाधर तिलक का कहना था। और फिरोज शाह मेहता का स्टेटमेंट था, कथन था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, कांग्रेस की जो आवाज है वो जनता की आवाज नहीं है, ये फिरोज शाह मेहता की स्टेटमेंट था। और गांधी जी कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिए, क्योंकि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनाया गया था कि हमारा देश आज़ाद हो सके, और अब ये आज़ाद हो चुके हैं, तो इसलिए महात्मा गांधी को मानना था कि कांग्रेस को अब सुझाव दिया गया था कि इसको समाप्त कर देना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इसी प्रकार के वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।